हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज का तीसरा चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज, दो कहानियाँ। टू मीन्स दो, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, अबाउट फ्लाइंग। अबाउट मीन्स बारे में, फ्लाइंग उड़ने के, उड़ान के बारे में। तो उड़ने के बारे में अर्थात उड़ान के बारे में दो कहानियाँ, जो ये तीसरा चैप्टर है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को कवर करेंगे और इसमें दो स्टोरी दी गई हैं, दो कहानियाँ दी गई हैं उड़ान को लेकर के। पहली स्टोरी है हम लोगों की हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो ये दोनों कहानी अलग अलग पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आज लेसन 3 की पहली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के युग के जो मानव हैं वो इस चीज़ का सपना देखते हैं कि हम बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए बुलंदियों पर पहुंच जाएं, अर्थात बहुत सफल हो जाएं। तो जो ऐसे लोग सोचते हैं तो ये गलत है। जब तक वो अपनी सफलता पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वह अपनी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते, अर्थात सफल नहीं हो सकते। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर दो स्टोरीज दी गई हैं। पहली स्टोरी में एक सीगल पक्षी है, सीगल पक्षी है और जिसका जेंडर मास्कुलाइन है, इसको आप लोगों को समझना है। तो वह सीगल पक्षी अभी नवजात है, अभी जल्दी का ही जन्म लिया हुआ है। और सीगल पक्षी जो एक समुद्री पक्षी है और वह अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं जीवन में कभी उड़ नहीं पाऊंगा, उड़ान नहीं भर पाऊंगा, ऐसा सोचता है। तो उसके जो दो बड़े भाई होते हैं, एक छोटी सी बहन, उसके माता पिता, तो पूरा प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पहली उड़ान को भरे, पहली बार ये सीगल पक्षी किस प्रकार से उड़े। तो सीगल पक्षी के लिए वो सब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ रहता है। बहुत ताने मारते हैं, इसको डरपोक कहते हैं और अंततः इसे 24 घंटे तो भूखे ही छोड़ दिए, ताकि इसको भूख लगेगी तो ये खाना खाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए भोजन की तलाश में उड़ान भरेगा। तो जो सीगल पक्षी है अंततः वह उड़ान भरता है और अपनी इस उड़ान में वो सफल होता है। तो किस प्रकार से इस सीगल पक्षी के अंदर के डर को, जो उड़ने में वो डर रहा था, उसको खत्म किया गया और कितने साहस से, कितनी वीरता पूर्वक ये सीगल पक्षी अपनी उड़ान को भरता है, आज इसी को हम लोगों को, इसी चीज को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए आज इस स्टोरी को हम लोग कवर करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान किसकी? सीगल पक्षी की, जो एक समुद्री पक्षी है। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। अब देखिए, यंग सीगल, जो सीगल पक्षी है वो यंग है। यंग मीन्स होता है छोटा या नवजात, अभी हाल का ही जन्मा हुआ है। तो सीगल जो छोटा सा पक्षी है, वाज एलोन, एलोन मीन्स अकेला, वाज मीन्स था, नवजात सीगल पक्षी अकेला था। ऑन हिज लेज, लेज मीन्स होता है, लेज कहते हैं चट्टान के निकले हुए भाग को। जो चट्टान होती है, चट्टान का जो कोने पर निकला हुआ भाग होता है, उसी को लेज कहते हैं। तो यह नवजात छोटा सा, या कह सकते हैं कि ये जो सीगल पक्षी था वह चट्टान के कोने पर अकेला था। यानी एक चट्टान और उस चट्टान का एक कोना जो थोड़ा निकला हुआ था, और उसी पर यह जो छोटा सा सीगल पक्षी था ये अकेला था। क्यों अकेला था? हिज टू ब्रदर्स, क्योंकि इसके दो भाई, ब्रदर्स दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन। ये अकेला इसलिए था क्योंकि सीगल पक्षी के दो भाई और बहन, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इसके भाई जो थे, दो भाई सीगल पक्षी के और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी, पहले ही,
ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, तो पहले से ही फ्लोन अवे, उड़ चुके थे। द डे बिफोर मीन्स होगा एक दिन पहले। अब सीगल यह छोटा सा जो पक्षी था वह चट्टान पर ही कह लीजिए कि अकेला था, क्योंकि उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही एक दिन पहले ही वहां से उड़ चुके थे, उड़ करके दूसरे जगह दूर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, क्यों वो सब जा चुके थे और ये यहाँ पर अकेला रह गया था? क्योंकि he had been afraid मीन्स होता है डरना, क्योंकि इसको डर लगती थी टू फ्लाई उड़ने के लिए, विद देम उनके साथ, क्योंकि ये उनके साथ उड़ने में सीगल पक्षी को बहुत डर लगती थी। ये बहुत डरता था सीगल पक्षी उनके साथ उड़ने में, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरता था, टू फ्लाई उड़ने के लिए, विद देम उनके साथ, वह जो सीगल पक्षी है उनके साथ उड़ने में डरता था। तो समहाउ किसी तरीके से, when जब he had taken a little run forward to bring up the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि somehow किसी तरह से, when means जब he had taken a little run, he had taken means होता है लेना, take means लेना, तो जब वह लेता था एक लिटल रन मीन्स थोड़ा सा दौड़ता था या थोड़ा सा आगे बढ़ता था, फॉरवर्ड मीन्स आगे, तो किसी तरीके से जब सीगल पक्षी थोड़ा सा भी आगे बढ़ता था, टू द ब्रिंक किनारे पर, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, ऑफ द लेज चट्टान के, जैसे ही किसी तरीके से जब यह छोटा सा जो सीगल पक्षी था थोड़ा सा भी आगे चट्टान के किनारे पर दौड़ता था, एंड और अटेम्प्ट करता था, अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना, और प्रयास करता था टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाने की, हिज विंग्स अपने पंखों को, जैसे ही यह थोड़ा सा चट्टान के कोने से आगे बढ़ने की कोशिश करता था, एंड और अटेम्प्ट कोशिश करता था, टू फ्लैप फड़फड़ाने की, हिज विंग्स अपने पंखों को, ही बिकेम अफ्रेड, तो यह वह बिकेम हो जाता था, अफ्रेड मीन्स डरना, तो वह डर जाता था, इसको डर लग जाती थी, यानी जैसे ही यह आगे बढ़ता किसी तरीके से उस चट्टान के कोने से आगे आने की कोशिश करता और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करता, तो इसको डर लग जाती, ये उड़ नहीं पाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन विनीथ, और क्योंकि वो जो चट्टान था वो एक समुद्र के किनारे था, तो जो ग्रेट एक्सपेंस थे, ग्रेट मीन्स होता है महान, और यहाँ पर ग्रेट मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, जो एक्सपेंस थे, एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार, फैलाव जो था, जो अत्यधिक विस्तार था, ऑफ द सी समुद्र का अत्यधिक विस्तार था, और स्ट्रेच डाउन नीचे, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलना, फैला हुआ था, डाउन विनीत नीचे की ओर, और नीचे की ओर एकदम, विनीत मीन्स होता है नीचे, तो वह इसलिए डर जाता था क्योंकि जो समुद्र था उसका अत्यधिक विस्तार था और वह नीचे की ओर बहुत फैला हुआ था, एंड और इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, एंड और इट वाज यह था, सच ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता, डाउन मीन्स नीचे की ओर, मिल्स डाउन मिलों दूर था, और इसको देखकर ऐसा लगता था कि यह बहुत लंबा रास्ता है और मिलों की दूरी है इस समुद्र की, इसलिए वह अपनी चट्टान से समुद्र की ओर उतरने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि समुद्र का जो फैलाव था, जो विस्तार था, वह नीचे की ओर बहुत बड़ा था, मिलों दूर था, और जैसे ही ये उतरना चाहता उड़ने के लिए सीगल पक्षी, इसको डर लग जाती थी। He felt certain that his wings could never support him, और he felt वह महसूस करता, सीगल पक्षी जब देखता इस समुद्र के विस्तार को, फैलाव को जब देखता, तो he felt वह महसूस करता, certain मीन्स निश्चित रूप से, that कि his wings उसके जो पंख हैं, अभी जो छोटा सा सीगल पक्षी है
वह निश्चित रूप से यह महसूस करता कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम। नेवर मीन्स कभी नहीं, सपोर्ट मीन्स होता है सहारा देना, सपोर्ट सहारा देना हिम उसकी। तो यह निश्चित रूप से महसूस करता कि उसके जो पंख हैं वह कभी भी उसका सहारा नहीं देंगे, अर्थात हम उड़ करके इस समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये सोचता था, महसूस करता था निश्चित रूप से। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, ही बेंट, वह बेंट मीन्स होता है झुकाना, तो इसलिए वह झुका लेता था हिज हेड, अपने सिर को झुका लेता था, एंड और रैन अवे बैक, और रैन अवे बैक, बैक मीन्स होता है पीछे, रैन अवे चला जाना। तो इसलिए वह अपने सिर को जैसे ही आगे बढ़ा होता था तो वह अपने सिर को नीचे झुका लेता और पीछे की ओर चला जाता, टू द लिटिल होल, एक छोटे से बिल में, अंडर द लेज, अंडर द लेज, अंडर मीन्स नीचे, द लेज चट्टान के नीचे एक लिटिल होल में, छोटे से बिल में ये वापस चला जाता था। वेयर, जहां ही स्लेप्ट एट नाइट, वेयर जहां ही स्लेप्ट, यह सोता था, एट नाइट पूरी रात, उस चट्टान के नीचे जो एक बिल था उसी में ये वापस चला जाता था और वहीं पर पूरी रात ये सोता था। उड़ने की इसकी हिम्मत तक नहीं होती थी सिगल पक्षी की। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, even when, जबकि each of his brothers, उसके प्रत्येक भाइयों के, दो भाई थे तो जबकि इसके दोनों भाइयों के, एंड और हिज लिटिल सिस्टर, और इसकी जो छोटी सी बहन थी, यानी इसके दो जो बड़े भाई थे, दो भाई थे इस सिगल पक्षी के वो, और इसकी जो छोटी सी बहन थी, हुज विंग्स, इनके पंख, इनके भाइयों और बहनों के पंख, हुज विंग्स, जिनके पंख, वेयर फार शॉर्टर, वेयर मीन्स थे, फार शॉर्टर मीन्स छोटा, छोटे थे, देन हिज ओन, देन मीन्स अपेक्षा, हिज ओन, इनके खुद के, यानी इस सिगल पक्षी का जो पंख था, इसके खुद के पंख से, इसके दो भाइयों के और इसकी छोटी बहनों के जो पंख थे इससे छोटे थे, यानी सिगल पक्षी से छोटा पंख इसके भाइयों बहनों का था। फिर भी वो सब एक दिन पहले ही उड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन ये नहीं उड़ पाता था क्योंकि इसके अंदर डर बहुत थी। रैन टू ब्रिंक, और रैन टू ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। अब इसके जो यहाँ पर देखिएगा फिर से, इवन वेन, जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, इसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, इसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनके पंख, वेयर फार शॉर्टर, छोटे थे, देन हिज ओन, इनके खुद की अपेक्षा, रैन टू ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ते थे, रन करते थे किनारे तक, ब्रिंक मीन्स किनारा, किनारे तक, फ्लैप्ड दियर विंग्स, और फ्लैप्ड करते थे, फड़फड़ाते थे, दियर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। इनके भाई बहन के पंख इससे छोटे थे फिर भी वो सब उड़ जाते थे, चट्टान के किनारों तक दौड़ करके अपने पंख को फड़फड़ा करके उड़ जाते थे। He failed to muster of courage to take that flung which appeared to him so desperate। अब देखिए क्या था रीजन ऐसा कि ये नहीं उड़ पाता था। ही फेल्ड, वह असफल हो जाता था। फेल मीन्स होता है असफल हो जाना, तो वह सिगल जो था वह असफल हो जाता था। टू मस्टर, मस्टर मीन्स होता है इकट्ठा करना या कलेक्ट करना, तो यह इकट्ठा करने में या जुटाने में असफल हो जाता था। किसको? करेज को, साहस को। टू टेक दैट फ्लंग, टेक लेने के लिए, दैट फ्लंग, फ्लंग मीन्स होता है छलांग। यह छलांग लगाने के साहस को इकट्ठा करने में असफल हो जाता था। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और विच जिससे अपीयर मीन्स प्रकट होता था, दिखाई देता था, टू हिम उसके लिए, सो डिस्परेट बहुत निराश, जिसके लिए वह बहुत निराश प्रतीत होता था, अर्थात ये बहुत निराश हो जाता था। यानी ये जो सिगल पक्षी था यह छलांग लगाने के लिए साहस को इकट्ठा करने में असफल हो जाता था, और जिससे कि यह बहुत निराश दिखाई पड़ता था, अपीयर्ड होता था। ये उड़ नहीं पाता था क्योंकि इसके अंदर साहस नहीं था उड़ने का।
हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। हिज फादर, अब सीगल पक्षी के पिता, एंड मदर और माँ, इसके माता और पिता, हैड कम आए, अराउंड हिम, अराउंड इसके चारों तरफ आए, कॉलिंग टू हिम, इसको बुलाते हुए, श्रीली, श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में। तब इसके माता और पिता इसके चारों तरफ इसको तीखी आवाज में बुलाते हुए आए। अप ब्रेडिंग हिम, और अप ब्रेडिंग कर रहे थे। अप ब्रेडिंग मीन्स होता है फटकारना, और इसको डांट फटकार रहे थे। यानी कि तब इसके माता पिता इसके चारों तरफ इसको तीखी आवाज में बुलाते हुए आए। अप ब्रेडिंग हिम, और इसको अप ब्रेडिंग कर रहे थे, डांट फटकार रहे थे। थ्रेटिंग, और थ्रेटनिंग कर रहे थे। थ्रेटनिंग मीन्स होता है डराना, और इसको थ्रेट कर रहे थे, थ्रेटनिंग, डरा रहे थे। टू लेट हिम, क्या करने के लिए, स्टार्व ऑन हिज लेज, कि आपको इस लेज चट्टान पर, आपको इस अपनी जो आपकी ये चट्टान है, इस चट्टान पर हम आपको स्टार्व कर देंगे, अर्थात भूखा रख देंगे। यानी इसके माता पिता तीखी आवाज में इसके चारों तरफ चीखते हुए या बुलाते हुए इसको आते थे, डांटते फटकारते थे और धमकी देते थे। क्या धमकी देते थे, टू लेट हिम स्टार्व, कि तुम्हें भूखा रख देंगे, ऑन हिज लेज, इस चट्टान पर ही। अगर तुम उड़ना नहीं सीखे या तुम उड़े नहीं तो तुम्हें इसी चट्टान पर हम लोग जो है भूखा छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लेव अवे, और अनलेस तब तक भूखा रख देंगे, अनलेस तब तक भूखा रख देंगे जब तक, अनलेस जब तक, ही फ्लेव अवे, तुम उड़ नहीं जाते हो। जब तक तुम उड़ नहीं जाते हो तब तक तुम्हें इसी चट्टान पर भूखे रख देंगे। इतना तो इसको डरा दिए, लेकिन देखिए अब इस पे इसका क्या असर पड़ता है। बट फॉर द लाइफ, बट लेकिन फॉर द लाइफ, अपने जीवन के लिए ये सीगल पक्षी को कहें कि अगर तुम उड़े नहीं तो हम लोग तुम्हें भूखा रख देंगे इसी चट्टान पर। बट लेकिन फॉर द लाइफ, जीवन के लिए, ऑफ हिम, वह अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह वहां से हिला तक भी नहीं। इतना इसको डरा रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं और तीखी आवाज में इसको ये सब कर रहे हैं कि तुम्हें भूखा रख देंगे। फिर भी ये अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी लाइफ, जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, मूव मीन्स होता है सरकना या हिलना, तो यह हिल भी नहीं सका, वहां से सरका तक नहीं, वहां से मूव नहीं किया, क्योंकि इसको अपनी जान की बहुत माया थी। अब देखिए, दैट वाज 24 आवर्स एगो, अब ये जो बात बताई गई कि डांटा गया, उसको भूखा रखने की धमकी दी गई, उससे तीखी आवाज में उसके माता पिता बात किए, तो ये सब जो घटना थी वो 24 घंटे पहले की थी। दैट वाज, यह था 24 आवर्स एगो, एगो मीन्स पहले, 24 आवर्स यानी 24 घंटे। ये सब बातें जो है 24 घंटे पहले की थी, ये सब बात 24 घंटे पहले हो चुकी थी। सिंस देन, तब से नो बॉडी हैड कम नियर हिम, और इतना कहने के बाद 24 घंटे हो गया है, और सिंस देन, तब से नो बॉडी, कोई भी नहीं, हैड कम मीन्स आना, आया, नियर हिम, उसके पास। इस घटना को 24 घंटे हो गए और तब से इस सीगल पक्षी के पास कोई नहीं आया। नो बॉडी मीन्स कोई नहीं आया इसके पास। द डे बिफोर, एक दिन पहले, अब एक दिन पहले की बात बता रहा है कि द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। अब एक दिन पहले की क्या घटना थी कि पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन, ए डे बिफोर एक दिन पहले, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड, ही वह वॉच्ड देखा, वॉच मीन्स होता है देखना, तो वह देखा था, एक दिन पहले वह देखा था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, क्या देखा था कि उसके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह उसके माता पिता जो थे वो फ्लाइंग उड़ रहे थे, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ, एंड सिस्टर और बहन के साथ। अब एक दिन पहले ये सीगल पक्षी देखा था कि उसके जो माता पिता थे वह
उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ रहे थे और परफेक्टिंग देम, और उनको परफेक्ट बना रहे थे। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण बनाना, अच्छा बनाना, तो उन्हें पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट, आर्ट मीन्स कला, ऑफ फ्लाइट मीन्स उड़ने की, और उन्हें उड़ने की कला में पूर्ण बना रहे थे, यानी उड़ने की पूरी पूरी कला सिखा रहे थे, ये कह सकते हैं। एक दिन पहले ये देखा था अपने माता पिता को कि इसके माता पिता इसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे, और इसके भाई और बहन को उड़ने की पूरी कला सिखा रहे थे, किस तरह से परफेक्ट एकदम उड़ा जाता है, इस कला को सिखा रहे थे। और क्या सिखा रहे थे? टीचिंग देम, और टीचिंग उनको ये भी सिखा रहे थे हाउ, कैसे टू स्किम, स्किम किया जाता है। स्किम मीन्स होता है सरकना, द वेव्स, किस पर? वेव्स मीन्स लहरों पर। और अब ये समुद्र के किनारे पर है, समुद्री पक्षी हैं, तो समुद्र के पानी में किस तरह से या समुद्र के लहरों पर किस तरह से सरका जाता है, धीरे धीरे कैसे उसकी सतह पर मूव किया जाता है, इसको वो सिखा रहे थे। उसी चीज को यहां पर बता रहे हैं, टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे हाउ, कैसे टू स्किम, मूव किया जाता है, सरका जाता है द वेव, लहरों पर। एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और ये भी सिखा रहे थे उसके माता पिता उसके भाई बहन को कि हाउ, कैसे टू डाइव, गोता लगाया जाता है, डुबकी लगाई जाती है, फॉर फिश, मछली के लिए, फिश मीन्स मछली, फॉर मीन्स के लिए। और ये भी सिखा रहे थे, टीचिंग करा रहे थे कि किस प्रकार से मछली के लिए गोता लगाया जाता है। एक दिन पहले ये देखा था कि उसके माता पिता उसके भाई बहन को ये सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, और ही, वह, इन फैक्ट, वास्तव में, सीन मीन्स देखा, हिज ओल्डर ब्रदर्स, अपने बड़े भाइयों को, वास्तव में वह अपने बड़े भाइयों को देखा, कैच, पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेरिंग, किसको? फर्स्ट हेरिंग को। अब हेरी जो है, हेरिंग ये मछली का नाम है, तो यहां पर बता रहे हैं कि ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में वह, सीन मीन्स देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाइयों को, कैच, पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट, अपनी पहली, हेरिंग, हेरिंग मछली को, यानी वह वास्तव में अपने भाइयों को हेरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड डियोर इट, और डियोर मीन्स होता है, डियोर मीन्स होता है खाना या लालच दिखा करके खाना या भक्षण करना कह सकते हैं। और वो इस मछली का भक्षण कर रहे थे, ऐसा करते हुए ये देखा था। वास्तव में वह अपने भाइयों को हेरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसका भक्षण करते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और स्टैंडिंग, खड़ा था, ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर, वाइल, जब, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्कल्ड अराउंड, सर्कल्ड, चक्कर लगा रहे थे, अराउंड, चारों तरफ, रेजिंग ए प्राउड कैकल, रेजिंग ए प्राउड कैकल। अब सर्कल्ड मीन्स होता है चक्कर लगाना, और रेजिंग ए प्राउड मीन्स हो जाएगा गर्व के साथ, और कैकल करते हुए, अर्थात क्या करते हुए? कैकल करना यानी कूकना, एक कैकल करना होता है, कू कू की आवाज करते हुए। तो उसी चीज को यहां पर बता रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़ा होकर के, खड़ा था, वाइल, जब, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्कल्ड कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, अराउंड, चारों तरफ, रेजिंग ए प्राउड, प्राउड करते हुए, गर्व के साथ, कैकल, कू कू करते हुए। यानी यहां पर इस बात को समझिएगा कि जब उसके भाई और बहन हेरिंग मछली को पकड़ रहे थे और उसका भक्षण कर रहे थे, तो उसके भाइयों और बहनों की प्रशंसा उसके माता पिता कर रहे थे, क्योंकि एक जो पक्षी है, वो पक्षी यही चाहता है कि उसके बच्चे स्वयं शिकार करने लगे, स्वयं वो अपना भोजन की तलाश करने लगे। तो जैसे ही उसके भाई बहन भोजन की तलाश खुद किए, मछली को पकड़े, उसका भक्षण किए, तो इसके माता पिता जो थे वो उसके भाइयों और बहनों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और बड़े
गर्व के साथ कू 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 की आवाज कर रहे थे, और ये जो है एक चट्टान पर खड़ा होकर के, या एक चट्टान पर ही कह लीजिए, चट्टान पर खड़ा होकर के ये सब चीजों को देख रहा था। एंड और ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह, द ओल्ड फैमिली पूरा परिवार, ये जो पक्षी का परिवार है सीगल पक्षी का, इसका पूरा परिवार, ऑल द मॉर्निंग पूरी सुबह, द ओल्ड फैमिली पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, हैड वॉक्ड मतलब चक्कर लगा रहा था, वॉक्ड मीन्स होता है चक्कर लगाना या टहलना, तो इसका पूरा परिवार जो था, एक सुबह, एक पूरी सुबह इसका जो पूरा परिवार था, ओल्ड फैमिली जो थी वह चक्कर लगा रही थी, अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू मीन्स होता है पठार पर, जो इसका परिवार था वह एक बड़े से पठार पर चक्कर लगा रहा था पूरी सुबह। मिडवे डाउन द अपोजिट, जो अपोजिट था, विपरीत था, क्लिफ मीन्स चट्टान के, जो चट्टान के बीच, चट्टान के विपरीत दिशा में एकदम मिडवे डाउन था, उस पठार पर इसका पूरा परिवार चक्कर लगा रहा था, इसके भाई, इसके बहन, इसके माता, इसके पिता, उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द ओल्ड फैमिली संपूर्ण परिवार, हैड वॉक्ड चक्कर लगा रहा था, अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू एक बड़े से पठार में, मिडवे डाउन जो मिडवे डाउन था, द अपोजिट क्लिफ विपरीत दिशा में, अपोजिट या सामने कह सकते हैं चट्टान के, जो चट्टान के एकदम सामने पठार था, उस पठार पर इसका पूरा परिवार पूरी सुबह चक्कर लगा रहा था, और टाउंटिंग हिम, टाउंटिंग मीन्स होता है ताना मारना, और इसका पूरा परिवार जो सीगल का था, सीगल पक्षी को ताना मार रहा था, विथ हिज कावर्डिस, कावर्डिस मीन्स होता है कायरता पर, इसकी कायरता पर इसका पूरा परिवार उस पठार में टहलते हुए इस पर ताना मार रहा था कि तुम तो बड़े गधे हो, तुम कितने बड़े कायर हो कि तुम उड़ नहीं सकते, ऐसा कह करके वो सब टाउंटिंग करते थे, अर्थात इसको ताना मारते थे। कावर्डिस मीन्स होता है कायरता पर। अब इसका पूरा परिवार पठार में घूम रहा है, जो पठार कहां पर है, एकदम सामने है, उस क्लिफ के अर्थात चट्टान के एकदम सामने, उस पर घूमते हुए इसका पूरा परिवार सीगल पक्षी को ताना मार रहा है कि तुम कायर हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब देखिए द सन सूर्य जो था, अभी सुबह की ही बात है, तो सुबह सुबह ताना इसको लगा है, सुबह सुबह ताना इससे मारा गया है, तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, द सन सूर्य वाज मीन्स था, नाउ अब असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग मीन्स होता है नीचे उतरना, तो जो सूर्य था वह अब असेंडिंग ऊपर चढ़ रहा था, द स्काई आकाश में, यानी सुबह के बाद जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य जो था वह ऊपर की ओर आकाश में चढ़ रहा था धीरे धीरे, और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और ब्लेजिंग कर रहा था, ब्लेजिंग मीन्स होता है चमकना, तो सूर्य जब ऊपर चढ़ रहा था तो चमक रहा था या धूप पड़ रही थी, ऑन हिज लेज, ऑन मीन्स पर, हिज लेज, लेज मीन्स क्या हो जाएगा आपका चट्टान, और उस चट्टान पर धूप पड़ने लगी, ब्लेजिंग मीन्स धूप यहां पर कह लीजिए, ऑन हिज लेज, यानी जो चट्टान थी, जिस चट्टान पर ये बैठा था, सोया था, खड़ा था, उस चट्टान पर अब धूप आने लगी थी। दैट फेस्ड द साउथ, और जो चट्टान फेस्ड सामने था या जिसका चेहरा था, द साउथ, साउथ दिशा में, जो कि दक्षिण दिशा में था, जिसका मतलब कि जो चट्टान था वो दक्षिण दिशा में था, या चट्टान का जो फेस था, जो चेहरा था, वो दक्षिण दिशा की ओर था, उस पर अब धूप पड़ने लगी थी क्योंकि सूर्य अब ऊपर की ओर चढ़ रहा था। He felt the heat, अब ये जब उसी चट्टान पर था तो क्या हुआ, He felt, यह महसूस किया, the heat गर्मी, अब किस चीज की गर्मी महसूस किया, सूर्य की, जो धूप से गर्मी थी उस चीज को यह महसूस किया, बिकॉज क्योंकि he had not eaten, क्योंकि he had not eaten, eaten means खाना, ये कुछ भी नहीं खाया था, he had not eaten, ये खाया नहीं था, since the previous nightfall,
प्रीवियस मीन्स हो जाएगा पूर्व या पिछली, नाइट फॉल मीन्स होता है शाम, और सिंस मीन्स से। क्योंकि ये पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए इसको जो है सूर्य की जो गर्मी थी वो बहुत तेज महसूस हो रही थी, क्योंकि इसको अब धमकी मिल चुकी है 24 घंटा पहले ही कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। और इसके माता पिता इसको 24 घंटे से भूखे रखे हैं, और भूखे इसलिए रखे हैं, ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बच्चे से प्रेम नहीं था। सीगल पक्षी के जो पेरेंट्स थे, ऐसा नहीं था प्रेम नहीं था, बस वो ये चाह रहे थे कि ये बच्चा अपना शिकार स्वयं खोजे, ये उड़े, अपने पंख को फड़फड़ाए और आकाश में उड़े, ताकि ये किसी भी विषम परिस्थिति में सामना कर सके, किसी भी विषम परिस्थिति का स्वयं इसके अंदर क्षमता हो। इसलिए उसको जो है भूखा रखे थे। जब इसे भूख महसूस होगी तो अपनी भोजन की तलाश में ये जरूर प्रयास करेगा उड़ने का। और हर माता पिता, चाहे वो सीगल की बात हो या हम ह्यूमंस की ही कह लें, तो सबके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने पैर पर स्टैंड हो जाए, इसलिए उसको भूखा रखा गया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge। अब देखिए क्या किया, he stepped मीन्स होता है पैर बढ़ाना, stepped मीन्स आगे बढ़ना, तो वह थोड़ा सा आगे बढ़ा, स्लोली धीरे धीरे, वह धीरे धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाया। आउट मीन्स बाहर, टू द ब्रिंक किनारे से, ऑफ द लेज चट्टान की, वह चट्टान के किनारे से धीरे धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाया। एंड और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और स्टैंडिंग खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, वन मीन्स एक लेग मीन्स पैर, और अपनी एक पैर पर खड़ा हो गया। अब देखिए सीगल पक्षी यहां पर क्या कर रहा है, समझिएगा इसको। He stepped slowly out to the brink of the ledge। वह चट्टान के कोने से, किनारे से धीरे धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, एक पैर पर अपने खड़ा हो गया। विद द अदर लेग, और इसका जो दूसरा पैर था उसके साथ उसको, उस पैर को हाइडन अंडर हिज विंग, हाइडन मीन्स छिपा लिया, अंडर मीन्स नीचे, हिज विंग अपने पंख के। एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने जो है पंख के अंदर छिपा लिया। और ही क्लोज्ड, वह बंद कर लिया, वन आई, अपनी एक आंख को। देन तब द अदर, तब दूसरी भी आंख को बंद कर लिया। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा ये इसलिए कर रहा है, क्या कर रहा है कि वह अपने एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरे पैर को अपने पंख के अंदर छिपा लिया, अपनी आंख को, पहले एक आंख को बंद किया, फिर दूसरी आंख को बंद कर लिया, और उसके बाद भी कुछ किया है। आइए उसको देख लेते हैं कि उसके बाद ये क्या करता है। एंड और प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग ए स्लीप, फॉलिंग ए स्लीप मीन्स होता है सो जाने का, और तब एक बहाना बनाया कि ये सो गया है। फॉलिंग ए स्लीप मीन्स होता है सो जाना, तो अब ऐसा ये बहाना बनाया कि ये सो गया है। अब समझिएगा यहाँ पर वह अपने पेरेंट्स को, माता पिता को देख करके ऐसा बहाना बना रहा है, एक पैर पर खड़े होकर के, एक पैर को पंख में छिपा करके, अपनी दोनों आंख को बंद करके सोते हुए ये बहाना कर रहा है, ताकि इसके माता पिता इसको देखें तो उन्हें लगे कि हमारा बेटा बहुत भूखा है, मतलब बहुत एक ऐसी दशा को बना रहा है जिसको देख करके इसके माता पिता को मोह आ जाए और इसको कुछ खाने के लिए दे दें। तो इसीलिए ये ऐसा बहाना बना रहा था, ताकि हम काफी मुरझाए हुए देखें और उन्हें मोह आ जाए और हमें कुछ खाने के लिए दे दें। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल फिर भी, दे टुक, दे मीन्स वे टुक नो नोटिस, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, ऑफ हिम, लेकिन उसके जो माता पिता थे तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। स्टिल मीन्स अभी भी कह सकते हैं, स्टिल अभी भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके माता पिता उस पर कोई ध्यान नहीं दिए कि तुम एक आंख बंद कर लो, पूरी आंख बंद कर लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, चाहे बिना पैर के खड़े हो जाओ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था ये उड़ना सीखें। कोई ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर,
He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब देखिए he saw, वह सीगल जो पक्षी था, saw means देखा, his अपने two brothers, दो भाइयों को, दोनों भाइयों को, and his sister और अपनी बहन को, lying लेटे हुए, on the plateau उस पठार पर, वह अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को पठार पर लेटे हुए देखा। और लेट करके वो क्या कर रहे थे? डोजिंग विद दियर हेड्स, और डोजिंग जम्हाई ले रहे थे, या डोजिंग कर लेना कि झपकी लेना, अर्ध निद्रा में होना, तो वो सब डोजिंग कर रहे थे, यानी वो सब उड़ कर गए थे, अपना भोजन करके आए थे, और भोजन करने के बाद उनको जम्हाई आ रही थी, डोजिंग ले रहे थे। तो ऐसा करते हुए इन्होंने देखा था। तो डोजिंग कर रहे थे, जम्हाई ले रहे थे, विद दियर हेड्स, उनके सिर जो थे वो संक इनटू दियर नेक, संक थे, डूबे हुए थे। यहाँ पर संक मीन्स होता है डूबना, यहाँ पर संक मीन्स हो जाएगा छिपाना। तो उनके जो सिर थे वो छिपाए हुए थे, इनटू दियर नेक, इनटू मीन्स अंदर, दियर नेक्स मीन्स गर्दन, वे गर्दन में अपनी सिर को छिपा करके, गर्दन को अपनी सिर में छिपा करके उस पठार पर उसके जो भाई और बहन थे वो सोए हुए थे और जम्हाई ले रहे थे। ऐसा करते हुए सीगल पक्षी ने उन लोगों को देखा। His father was preening the feathers on his white back. अब हिज फादर और उसके पिता क्या कर रहे थे? दो भाई बहन तो डोजिंग कर रहे थे, जम्हाई ले रहे थे भोजन करके आने के बाद, और हिज फादर उसके पिता, सीगल पक्षी के पिता, वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंख को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रयास करना, प्रीनिंग कहलाता है, यानी उसके यहाँ पर साफ करना भी हम कह सकते हैं। तो हिज फादर उसके पिता वाज प्रीनिंग, साफ कर रहे थे, द फेदर्स, अपने फेदर्स को, जो पर थे उनके जो पंखे थे उन पंखों को साफ कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफेद पीठ पर, अपनी उनकी जो सफेद पीठ थी उस सफेद पीठ पर वे अपने फेदर्स को, अपने पर को जो है साफ कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। ऐसा करते हुए देखा। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, देखिए यहाँ पर माँ क्या कर रही है, सीगल पक्षी की माँ। ओनली हिज मदर, ओनली केवल हिज मदर उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम, वाज मीन्स थी लुकिंग, देख रही थी, एट हिम किसको? सीगल पक्षी को। उसके भाई भी व्यस्त थे, डोजिंग ले रहे थे, बहन भी डोजिंग कर रही थी, उसके पिता अपने फेदर्स को जो है साफ कर रहे थे, जो उनकी वाइट बैक थी, वाइट पीठ थी, उस पर साफ कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ जो थी सीगल पक्षी की, वह सीगल पक्षी को देख रही थी, और सी वाज स्टैंडिंग, और उसकी जो माँ थी वो कहाँ थी? सी वाज, वह थी स्टैंडिंग थी, खड़ी थी, ऑन ए लिटल, एक छोटे से हाई हम्प, हाई हम्प जो ऊंचा सा हम्प था, हम्प का मतलब होता है कुबड़, यहाँ पर उभार भी कह सकते हैं, ऑन द प्लेट्यू, जो वो प्लेट्यू था, प्लेट्यू यानी जो पठार था, उस पठार का एक उभार सा भाग था, मतलब काफी ऊंचा उठा हुआ भाग था, हम्प की तरह, कुबड़ की तरह, उसी पर उसकी माँ क्या थी? खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, और हर उसका जो वाइट सफेद ब्रेस्ट था, उसकी माँ का जो सफेद ब्रेस्ट था, स्तन था, वो क्या कर रहा था? थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो थ्रस्ट था, थ्रस्ट मीन्स होता है निकलना, निकला हुआ था, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, उसकी माँ का जो सफेद स्तन था वह आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, कभी कभी, नाउ एंड अगेन का मीन्स कभी कभी, कभी कभी सी टोर, सी टोर, वह टोर करती थी, टोर मीन्स होता है फाड़ना या तोड़ना, तो उसकी जो माँ थी वो कभी कभी तोड़ा करती थी। अब देखिए क्या तोड़ा करती थी उसको जान लेते हैं, कि उसकी जो माँ थी वो कभी कभी तोड़ा करती थी। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बस कुछ ही मिनट आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। उसकी जो माँ थी, देखिए उसकी माँ की कहानी कहाँ है? सीगल पक्षी इधर उड़ रहे हैं,
तो फिर मिल रहा है आप लोगों का, हाँ यहाँ से है। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभी सी टोर, वह तोड़ती थी या फाड़ती थी। ही एट ए पीस, एक टुकड़े को ऑफ फिश, मछली के। तो उसकी जो माँ थी वो कभी कभी वहां पर कहां पर बैठी थी, एक पठार के कुबर से निकले हुए भाग पर या ऊंचाई का निकला हुआ जो उभार था उस पर बैठी थी और उस पर एक मछली के, फिश के पीस टुकड़े को तोड़ रही थी। वह टुकड़ा कहाँ था, दैट जो ले एट हर फीट, जो उसके पैर पर था। ले मीन्स पड़ा हुआ था, एट हर फीट, फीट मीन्स होगा पैर। जो उसकी माँ के पैर पर एक मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस टुकड़े को तोड़ रही थी, अर्थात फाड़ रही थी, यानी तोड़ तोड़ के उसको खा रही थी। एंड और देन तब स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद वो क्या करती थी, उसकी माँ जो थी वह मछली के टुकड़े को जो उसके पैर पे पड़े थे उसको तोड़ तोड़ के खा रही थी। एंड देन और तब स्क्रैप्ड करती थी, स्क्रैप्ड मीन्स होता है रगड़ना, तब उसकी माँ रगड़ती थी, स्क्रैप्ड करती थी। ईच साइड, दोनों तरफ, ऑफ हर बीक, अपनी चोंच के, तब वह अपनी चोंच के दोनों तरफ को रगड़ती थी ऑन द रॉक, चट्टान पर। यानी कि मछली के टुकड़े जो उसकी माँ के पैरों पर पड़े थे उसको वो तोड़ तोड़ के खा रही थी, तोड़ रही थी, और अपनी चोंच के दोनों भाग को चट्टान पर रगड़ती रहती थी ताकि उनकी जो चोंच है वो और नुकीले और तेज हो जाए, जिससे उन्हें शिकार करना और आसान हो जाए। इसलिए द साइड ऑफ द फूड, और अब इस प्रकार से, जिस प्रकार से उसकी माँ जो थी वह मछली के टुकड़े को तोड़ तोड़ करके खा रही थी, तो यह जो साइड थी, दृश्य थी, द साइट मीन्स दृश्य ऑफ द फूड, भोजन का, ये भोजन का जो दृश्य था जो उसकी माँ कर रही थी, मैडेंड हिम, मैड कर देती थी, पागल बना देती थी, हिम उसको, किसको, सीगल पक्षी को। यानी सीगल पक्षी इस भोजन के दृश्य को देख करके पागल हो रहा था, क्योंकि ये 24 घंटे से भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो ये पागल सा हो जा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और ही लव्ड, वह प्रेम करता था, वह बहुत चाहता था, टू टीयर, टीयर मीन्स तोड़ना, फाड़ना, फूड, भोजन को, दैट वे, इस तरीके से, और इसी तरीके से वो भोजन को तोड़ना या भोजन को फाड़ करके खाना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मीन्स आपका होता है, स्क्रैप मीन्स रगड़ना, हिज वीक, अपनी चोंच को, नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, कभी कभी, टू वेट इट, वेट, वेट मीन्स क्या होता है, तेज करना, तो कभी कभी तेज करने के लिए अपनी बीक को, अपनी चोंच को कभी कभी तेज करने के लिए, मतलब वह अपनी चोंच को भी क्या करता, रगड़ता, स्क्रैपिंग करता। अब देखिए आगे क्या है, अब उसकी माँ तो इस प्रकार से भोजन कर रही हैं कि अपनी चोंच को जो है काफी तेज करने के लिए, वेट मीन्स होता है तेज करने के लिए, कभी कभी अपनी चोंच को रगड़ रही हैं। तो और ये भी इसी प्रकार से, मतलब कि अपनी चोंच को तेज करके कभी कभी रगड़ करके भोजन को फाड़ करके खाना, इसको भी बहुत पसंद था। ही लव्ड, ये भी बहुत प्रेम करता था इस प्रकार से भोजन करने के लिए। तो अब एक पागल हो रहा है, तो ये क्या कहने लगा, एक वहां पर सॉन्ग गाने लगा, गीत गाने लगा, क्या, गा गा गा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, जो सीगल था वो गा 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 करके चिल्लाने लगा अपनी माँ को देख करके। ही क्राइड, वह चिल्लाया, बेगिंग, निवेदन करते हुए, हर, अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे कुछ भोजन दीजिए। वह अपनी माँ से निवेदन कर रहा है गा 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 करके कि माँ मुझे कुछ भोजन दीजिए। गाव कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक, उसकी जो माँ थी सी, वह उसकी माँ स्क्रीम्ड बैक, वापस जो है, बैक मीन्स वापस, स्क्रीम्ड की, चिल्लाई, जब एक गा गा करके निवेदन किए कि माँ मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दीजिए, तो इसकी जो माँ थी वह
वापस चिल्लाएं डेरिसिवली। डेरिसिवली मीन्स होता है मजाक उड़ाते हुए। तो इनका मजाक उड़ाते हुए उनकी माँ दोबारा स्क्रीम्ड की, चिल्लाई क्या, गाओ कोल आ। यानी उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि अगर आपको भोजन करना है तो भोजन करने के लिए आपको उड़ना पड़ेगा। गाओ कोल आ अर्थात इसके लिए, भोजन के लिए आपको उड़ना पड़ेगा। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई बैक वापस डेरिसिवली। डेरिसिवली मीन्स होता है मजाक उड़ाते हुए। उनकी माँ ने मजाक उड़ाते हुए वापस चिल्लाया। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग, बट लेकिन ही केप्ट, वह रखा, कॉलिंग माने पुकारना, वह पुकारना जारी रखा। प्लेंटिवली दुख पूर्वक। प्लेंटिवली मीन्स होता है प्लेंटिवली दुख पूर्वक। लेकिन वह दुख पूर्वक जो है कॉलिंग करना, बुलाना जो है रखा, जारी रखा। एंड और आफ्टर ए मिनट आरसो। आरसो मीन्स लगभग 1 मिनट के बाद, और लगभग 1 मिनट के बाद ही अटर्ड, वह बोला, ए जॉयफुल स्क्रीम। एक जॉयफुल मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, स्क्रीम मीन्स चीख। लेकिन लगभग 1 मिनट बाद वह एक प्रसन्नता पूर्वक चीख में बोला, क्या, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब क्या देख करके वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वह बोला, क्योंकि वह देखा कि हिज मदर, उसकी माँ, हैड पिक्ड अप, पिकअप मीन्स होता है उठाना, उसकी माँ उठाई, ए पीस एक टुकड़ा ऑफ फिश मछली का। वह देखा कि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाई, एंड और वाज फ्लाइंग उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम उसकी ओर, विथ इट इसके साथ, यानी मछली के टुकड़े के साथ। यानी वह देखा कि उसकी माँ जो थी वह एक मछली के टुकड़े को उठाई और मछली के टुकड़े के साथ उसकी ओर उड़ रही थी। तो एक बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चीख में बोला था, बोलने लगा कि मेरी माँ अब मेरे लिए भोजन लेके आ रही है। खुश हो गया था। ही लीन्ड आउट। अब जैसे ही वह देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ भोजन को लेकर के आ रही है, मछली के टुकड़े को लेके, मछली को लेके आ रही हैं, तो ही लीन्ड। अब ये देखिए यहाँ पर जो सीन है वो सीन ये है कि ये तो चट्टान पर बैठा है और इनकी जो माँ है वह समुद्र से मछली को उठाई है और समुद्र के से उसके कोने पर जाएंगी, यानी चट्टान के कोने पर जाएंगे। लेकिन इनका जो भाग होगा शरीर का वह समुद्र के ऊपर ही होगा, और सिगल जो पक्षी है वह चट्टान पर है। तो चट्टान पर से ही लीन्ड, वह झुका। लीन मीन्स होता है झुकना, आउट मीन्स बाहर, वह बाहर की ओर झुका। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग दृश्य में देख सकते हैं सिगल पक्षी किस तरह से चट्टान के कोने पर है, उसकी माँ अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लिए हुए हैं। अब इनकी माँ डायरेक्ट इसकी चोंच में मछली के टुकड़े को नहीं डालेंगी, इसलिए नहीं डालेंगी क्योंकि इनकी माँ जो है वो चाह रही कि मेरा बच्चा उड़े। तो यहाँ से इनकी माँ इसको ललचाएंगी ये टुकड़े के लिए, और इस टुकड़े को खाने के लिए ये जो कोने पर सिगल पक्षी बैठा है यहाँ से उड़ान भरेगा ताकि उस टुकड़े को पा सके। तो ही लीन्ड आउट। ही मीन्स वह, लीन्ड मीन्स झुका, आउट मीन्स बाहर, इगरली, इगरली मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक। वह उत्सुकता पूर्वक उस मछली को खाने के लिए आगे झुका, बाहर झुका। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और टैपिंग मीन्स टैप करना, यानी पीटना भी कह सकते हैं, थपथपाना भी कह सकते हैं। तो टैपिंग करने लगा, थपथपाने लगा द रॉक, चट्टान को, विथ हिज फीट अपने पैर से। अब अपने पैर से वह चट्टान को थपथपाने लगा उत्सुकता पूर्वक कि अब हमको खाना मिल जाएगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और ट्राइंग कोशिश किया, ट्राइंग मीन्स होता है कोशिश करना, टू गेट नियरर, नियरर मीन्स होता है पास जाने की, टू हर अपने माँ के, अपनी माँ के पास जाने की वो कोशिश किया, अपने पैर को फड़फड़ाते हुए उस चट्टान पर थपथपाते हुए। कब, एज, जैसे ही सी फ्ल्यू अक्रॉस, सी फ्ल्यू वह उड़ी, अक्रॉस उसकी तरफ, एकदम उसके सामने आकर के जैसे ही वह उड़कर उसके सामने आई तो उनके पास जाने के लिए अपने पैर को फड़फड़ाने लगा। बट लेकिन वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम,
उनकी माँ देखिए क्या करती हैं, बट लेकिन वेन जब सी वाज वह थी, उसकी माँ थी जस्ट अपोजिट, जस्ट एकदम तुरंत जो अपोजिट सामने थी टू हिम उसके, उनकी माँ एकदम उसके सामने थी। अपोजिट मीन्स सामने हो जाएगा, आमने सामने, विपरीत दिशा में। तो उसकी माँ जब एकदम आमने सामने थी उसके, सी हाल्टेड, तो उसकी माँ हाल्टेड हो गई। हाल्टेड मीन्स होता है रुकना, उसकी माँ रुक गई, यानी उसकी माँ सिगल की जब सिगल के सामने आई तो एकदम रुक गई, थोड़ी सी दूर पर हाल्टेड हो गई, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और हर विंग्स उनके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए, गतिहीन हो गए। मोशनलेस मीन्स होता है गतिहीन होना, विंग्स मीन्स पंख। उसकी माँ के जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, उनमें इसमें कोई गति नहीं थी। द पीस ऑफ फिश इन हर विक, और द पीस माने जो टुकड़ा था, ऑफ फिश मछली का, इन हर विक उसकी चोंच में था। ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच, विद इन मीन्स अंदर, रीच मीन्स पहुंचने वाला था, ऑफ हिज विक उसकी चोंच में, किसके, सिगल पक्षी के, और लगभग सिगल पक्षी के चोंच में पहुंचने वाला था। यहां पर समझिएगा, जैसे ही उनकी माँ उसके सामने आई तो वह रुक गई, और उनका पंख जो था वो मोशनलेस हो गया, और मछली का टुकड़ा जो उनकी माँ की चोंच में था वह लगभग सिगल पक्षी की चोंच में पहुंचने ही वाला था। तब तक वह क्या कर गई थी, रुक गई थी। जैसे ही वह मछली का टुकड़ा सिगल पक्षी के मुंह में पहुंचने ही वाला था कि सी हाल्टेड, वह रुक गई। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, तब जब सिगल पक्षी के चोंच में वो टुकड़ा पहुंचने वाला था, उनकी मां रुक गई, तो ही वेटेड, वह इंतजार किया, ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक क्षण वह इंतजार किया। वेटेड मीन्स इंतजार करना, मोमेंट मीन्स पल या क्षण। इन सरप्राइज, आश्चर्य में, आश्चर्य में वह एक क्षण इंतजार किया, और वंडरिंग, और आश्चर्य हो रहा था। वंडरिंग मीन्स आश्चर्य होना, और उसे वंडरिंग हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि वाई, क्यों, सी डिड नॉट कम नियरर, सी डिड नॉट कम मीन्स आना, नियरर मीन्स पास। अब सिगल पक्षी को ये आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाई हंगर, वो मैड हो रहा था, पागल हो रहा था, बाई हंगर, भूख से। और सिगल पक्षी भूख से क्या हो रहा था, पागल हो रहा था। सी डाइव्ड एट द फिश, और सी डाइव्ड, वह गोता लगा दिया। अब जब ये भूख से पागल हो गया, उसकी माँ उसके करीब नहीं आ रही थी और लालच दिखा रही थी मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में भर करके, तो ये भूख से एकदम पागल हो गया, और अब ये भूख को जो है ज्यादा सहन नहीं कर सकता। इसलिए ये सिगल पक्षी जो था, ही डाइव्ड, वह गोता लगा दिया, एट द फिश, मछली पर, वह मछली पर गोता लगा दिया, यानी वह नीचे, अब चट्टान से नीचे समुद्र में उतर गया, उड़ान भर दिया। और किस प्रकार से ये उड़ान भरा, क्या प्लान था इसके पेरेंट्स का, ये आप लोग समझ सकते हैं। कितनी परेशानी हुई, कितना इसको साहस देना पड़ा, भूख से तड़पाना पड़ा। सी डाइड, वह गोता लगाया, एट द फिश, मछली पर, विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब विथ ए लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, लाउड मीन्स तेज, स्क्रीम मीन्स चीख के, विथ मीन्स साथ, एक तेज चीख के साथ, ही फेल, वह फेल हो गया, गिरा, आउटवर्ड, ऊपर की ओर गया, एंड और डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर गया, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, वह अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे की ओर गया एक तेज चीख के साथ। देन तब ए मास्टरस टेरर सीज्ड हिम, देन तब ए मास्टरस, एक मास्टरस मीन्स होता है भयानक, टेरर मीन्स डर, सीज्ड हिम, सीज मीन्स होता है रोकना, तब एक भयानक डर ने उसको रोक लिया। एंड और हिज हार्ट, उसका जो हृदय था, जो दिल था, स्टूड स्टिल, एकदम शांत हो गया। जैसे ही वह एकदम नीचे ऊपर जाने लगा समुद्र में, जैसे ही वह नीचे ऊपर करने लगा तो एक मास्टरस टेरर,
एक जो टेरर था, जो डर था, मोनस्ट्रस, मोनस्ट्रस जो होता है वो भयानक होता है, मोनस्ट्रस, वो सीज्ड किया, सीज्ड मीन्स होता है रोकना, उसको रोक दिया। और हिज हार्ट, उसका जो दिल था, जो हृदय था, स्टूड स्टिल, एकदम स्टिल हो गया, शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब ही कुड मीन्स सकना, हियर मीन्स सुनना, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। अब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो ऊपर नीचे करने लगा, गोता लगाने के लिए उतरा, ऊपर नीचे होने लगा, तो कुछ नहीं सुन सकता था। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लास्टेड, लास्टेड मीन्स होता है समाप्त होना, लेकिन ये सब समाप्त होने में केवल 1 मिनट लगा। बट लेकिन इट ओनली, यह केवल लास्टेड समाप्त हुआ ए मिनट, 1 मिनट में। यह सब जो चीजें हो रही थी 1 मिनट में समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, द नेक्स्ट मीन्स अगले मोमेंट में, क्षण, ही फेल्ट, वह महसूस किया, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे वो स्प्रेड, फैलने लगे, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। अब अगले क्षण वो सीगल पक्षी इस चीज को महसूस किया कि जो उसके पंख हैं, जो विंग्स हैं, वो बाहर की ओर फैलने लगे। अब उसका साहस बढ़ रहा है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो विंड थी, जो हवा थी, वह एकदम उसके ब्रेस्ट को, यानी जो उसका स्तन था, वहां पर उसको टच कर रहा था। फेदर्स, उसके पर को स्पर्श कर रहा था। एंड और अंडर हिज स्टमक, और नीचे उसके पेट को भी, पेट से भी बहुत तेज हवा चल रही थी, रश्ड कर रहा था, आगे बढ़ रही थी हवा, यानी हवा उसके स्तन, उसके फेदर और उसके स्टमक, नीचे जो स्टमक था, जो पेट था, उसके एकदम विपरीत दिशा में चल रही थी। एंड और अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के भी बहुत विपरीत हवा चल रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ही कुड फील द टिप्स, ही कुड मीन्स सका, फील मीन्स महसूस कर सका, द टिप्स मीन्स संकेतों को, वह संकेत को महसूस कर सका, किस चीज की, ऑफ हिज विंग्स की, उसके पंख जो थे वो कटिंग, काट रहे थे, थ्रू द एयर, हवा को। अब वह इस चीज के संकेत को महसूस कर सका कि उसके जो पंख थे वे हवा को काट रहे थे, यानी एक पक्षी के पंख जब हवा को काटते हुए, चीरते हुए चलते हैं तो अच्छी उड़ान भर लेते हैं। तो इस चीज का उसको संकेत महसूस हो गया कि मेरे जो पंख हैं वह अब हवा को काट करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी मैं उड़ रहा हूं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और ही वॉज नॉट फॉलिंग, ही वॉज वह था, नॉट फॉलिंग गिर नहीं रहा था, हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मीन्स होता है सिर के बल, नाउ मीन्स अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, बल्कि सीगल पक्षी जो था वह बहुत अच्छी उड़ान भर रहा था, बहुत अच्छे से अब उड़ रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was वह था, soaring उड़ रहा था। He was soaring, soaring means होता है उड़ना। अब वह उड़ रहा था, gradually means धीरे धीरे, downwards नीचे की ओर, and outwards ऊपर की ओर। अब ये जो सीगल पक्षी था वह नीचे ऊपर की ओर धीरे धीरे उड़ रहा था। He was no longer afraid, और he was नो लॉन्गर अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर। अब उसको बहुत अधिक डर नहीं था, अब उसको डर नहीं लग रही थी। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, ही जस्ट, अब ही जस्ट, वह जस्ट केवल फेल्ट महसूस कर रहा था, ए बिट थोड़ा सा, डाइजी एकदम, डाइजी मीन्स होता है चक्कर आना, तो थोड़ा सा मतलब कि अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहा था, यानी कि उसको चक्कर आ रहा था। अब उसे चक्कर सा महसूस, थोड़ा सा चक्कर सा महसूस होने लगा था। देन तब ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, अब जब चक्कर महसूस हो रहा था तो चक्कर इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि वो 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, अब इसलिए थोड़ा सा वो जब उड़ने का प्रयास किया तो उसको चक्कर आने लगा। तो देन तब ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, ही फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना, तो वह फड़फड़ाया हिज विंग्स, अपने पंखों को, वंस एक बार, एक बार वह अपने पंखों को फड़फड़ाया,
जब चक्कर आ रहा था। एंड और ही सोर्ड, वह उड़ गया, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। एक बार वह अपने पंखों को फड़फड़ाया, और सोर्ड मीन्स होता है उड़ना, वह ऊपर की ओर उड़ गया। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर। गा 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 करते हुए वो उड़ गया। गाव कोल आह, ये तो शब्द आप लोगों को याद होगा। एक किसका शब्द है? गाव कोल आह, उसकी मां के शब्द हैं। हिज मदर सूफ्ड पास्ट हिम। सूफ्ड मीन्स क्या होता है? सूफ्ड मीन्स होता है आप लोगों का झपट्टा मारना। तो उसकी जो मां थी, हिज मदर, उसकी मां सूफ्ड, झपट्टा मारते हुए पास्ट हिम, उसके पास से गुजरी। गांव कोल आ करके उसकी मां झपट्टा मारते हुए उसके पास से क्या की? गुजरी। हर विंग्स, उनके जो पंख थे उसकी मां के, मेकिंग ए लाउड नॉइज, मेकिंग मीन्स बना रहे थे, ए लाउड एक तेज, नॉइज मीन्स आवाज, और उनकी मां के पंख बहुत तेज आवाज कर रहे थे जैसे ही वह झपट्टा मार करके उसके पास से गुजरी, जब वो उड़ रहा था। ही एंसवर्ड हर, और ही वह जो सीगल पक्षी था, एंसवर्ड हर, उनको उत्तर दिया, विथ एनादर स्क्रीम, एनादर मीन्स दूसरी, स्क्रीम मीन्स चीख, विथ मीन्स उसकी, वो जो सीगल पक्षी था वह दूसरी चीख के साथ उनको उत्तर दिया। देन तब हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब हिज फादर, उसके पिता, फ्ल्यू ओवर, फ्ल्यू उड़ रहे थे, ओवर मीन्स ऊपर, हिम उसके, स्क्रीमिंग करते हुए, चीखते हुए, तब उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर उड़ रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स, अब देखिए पूरा परिवार इसका खुश है, क्योंकि ये सीगल पक्षी उड़ने लगा तो पूरा परिवार इसका खुश है, माँ भी खुश है, इसके पिता भी खुश है। ही सा, वह देखा, सीगल पक्षी देखा, हिज टू ब्रदर्स, की उसके दो भाई, दोनों भाई, एंड और हिज सिस्टर, उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, फ्लाइंग मीन्स उड़ रही हैं, अराउंड चारों तरफ, हिम मीन्स उसके, तब वह देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। क्या करते हुए? करवेंटिंग, करवेंटिंग एंड बेकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब क्या करते हुए उसके भाई बहन उड़ रहे थे? करवेट, करवेटिंग मीन्स होता है चक्कर लगाना, चक्कर लगा करके उड़ रहे थे। एंड और बेकिंग करते हुए, बेकिंग का मतलब होता है तिरछा मुड़ना, तो तिरछे मुड़ते हुए उड़ रहे थे। एंड सोरिंग, और उड़ ही रहे थे। एंड डाइविंग, और गोता लगा रहे थे। कहने का मतलब है वह देखा कि उसके दो भाई, दोनों भाई और उसकी जो बहन थी वह कभी तिरछा उड़ते थे, कभी तिरछा मुड़ते थे, कभी चक्कर घूम घूम के चक्कर लगाते थे, उड़ते थे, गोता लगाते थे। ऐसा सब करते हुए वह अपने भाइयों और बहनों को देखा। यानी उसके भाई बहन ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब ये भी उड़ रहा है तो कम से कम गोता लगाना सीखे, तिरछा कैसे उड़ा जाता है उसको सीखे, फिर नीचे कैसे मूव किया जाता है, ऊपर कैसे जाता है, ये सब सिखाने के लिए उसको दिखा रहे थे। Then तब he completely forgot that he had not always been able to fly. Then तब he वह completely, completely means होता है पूर्ण रूप से, forgot means भूल गया था, तब वह completely एकदम पूर्ण रूप से भूल गया था that कि he had not always been able to fly, कि he had always, एबल माने समर्थ था, टू फ्लाई मीन्स उड़ने में। अब वह इस चीज को पूर्ण रूप से भूल चुका था कि वह कभी भी उड़ने में समर्थ नहीं था। यानी वो जो उड़ने में समर्थ पहले नहीं था, इस चीज को भूल गया है कि मैं कभी उड़ने में समर्थ नहीं था, इस चीज को कंप्लीटली फॉरगॉट कर चुका है, भूल चुका है। ही वह कमेंडेड, कमांड करता है, कमांडेड वह कमांड करता है, आदेश देता है, हिमसेल्फ स्वयं को, कमांडेड वह स्वयं को आदेश करता है, कमांड करता है, टू डाइव गोता लगाने के लिए, एंड सोर उड़ने के लिए, एंड कर्व और तिरछा मुड़ने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, और श्रीकिंग श्रीली, और श्रीकिंग करता है। श्रीकिंग मीन्स होता है चिल्लाना, और श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में। तो स्वयं को आदेश करता है क्या करने के लिए? गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए, तिरछा मुड़ने के लिए, और श्रीकिंग श्रीली तीखी आवाज में चिल्लाने के लिए।
ये सब स्वयं को कमांड करता है, आदेश देता है कि यानी वो भी अब ऐसा करता है। He was near the sea now. He was वह सीगल पक्षी, was means था, near means पास में, the sea समुद्र के, now means अब वह सीगल पक्षी जो था समुद्र के पास में था। Flying straight over it, और flying उड़ रहा था, straight सीधे, over it इसके ऊपर, और अब वह समुद्र के ऊपर सीधे उड़ रहा था। Facing straight जो, और फेसिंग कर रहा था, सामना कर रहा था, स्ट्रेट सीधे, आउट ओवर द ओशन महासागर के ऊपर एकदम बाहर सीधे सामना कर रहा था, अर्थात उड़ रहा था। महासागर के भी सामने ये क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, और ही सा वह देखा, जो सीगल पक्षी था वह देखा, ए वास्ट ग्रीन सी, वास्ट मीन्स विशाल, ग्रीन मीन्स हरे, सी मीन्स समुद्र को, विनीथ हिम उसके पीछे। अब वह पीछे, विनीत मीन्स होता है नीचे, वह नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा, विथ लिटल रीजेस, विथ जिसके साथ लिटल छोटे छोटे जो रीजेस थे। अब ये रीजेस क्या होते हैं, जो छोटे छोटे टीले होते हैं जो पानी में तैरते हैं, उसी को रीजेस कहते हैं। तो वह देखा कि छोटे छोटे जो टीले थे, वह मूविंग कर रहे थे, चल रहे थे, ओवर इट इसके ऊपर, यानी हरे समुद्र के ऊपर छोटे छोटे जो टीले थे वह चल रहे थे, वह बह रहे थे। एंड और ही टर्नड हिज बिग साइडवे एंड काउड अम्यूज्डली, और ही विग्ड, ही टर्नड वह घुमाया, तब वह घुमाया हिज बिग अपनी चोंच को, साइडवे, साइडवे मीन्स होता है दोनों तरफ से, साइडवेज मीन्स दोनों तरफ से, तब वह दोनों तरफ से अपनी बिग को, अपनी चोंच को घुमाया। एंड और काउंट मतलब काव की आवाज बोला, अम्यूज्डली, अम्यूज्डली मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, और तब प्रसन्नता पूर्वक वह काव की आवाज क्या किया, बोला। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी जो बहन थी। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। ये तीनों लोग हैड लैंडेड, लैंडेड मीन्स होता है उतरना, उतरे, ऑन दिस इस ग्रीन फ्लोरिंग, जो ग्रीन था, हरा, फ्लोर था, फ्लोरिंग मीन्स होता है फर्श पर, सतह पर, अहेड ऑफ हिम उसके सामने। अब वो जो हरे रंग का समुद्र का फर्श था, यानी जो समुद्र का पानी था वो हरे कलर का था, तो उस पानी पर उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन एकदम उसके सामने उतरे, यानी वो पानी पर ही था, जो छोटे छोटे टीले उस पर मूव कर रहे थे उसी पर आ गया था, तो उसके माता पिता, उसके भाई, उसके बहन भी वहां पर उतर गए। दे वेयर बेकोनिंग टू हिम, अब बेकोनिंग मीन्स होता है इशारा करना, तो दे वेयर वे थे, बेकोनिंग कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, टू हिम उसको, कालिंग श्रीली, कालिंग बुला रहे थे, और श्रीली मीन्स होता है काफी तीखी आवाज में, तब वो लोग जो थे वह उसे तीखी आवाज में इशारा करते हुए बेकोनिंग कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, कालिंग बुला रहे थे, श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज में, तीखी आवाज में इशारा करते हुए उसे क्या कर रहे थे, बुला रहे थे कि आओ हमारे पास आओ। अब सब लोग उस समुद्र के पानी में जो छोटे छोटे टीले बह रहे थे उसी पर बैठे हैं, और इसके जो माता पिता हैं, जो इसके भाई हैं, जो इसकी बहन है, वो लोग थोड़ा सा इसके सामने दूर पर खड़े हैं और इसको काफी तीखी आवाज में इशारा करते हुए बुला रहे हैं कि आओ हमारे पास आओ। He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped वह डाल दिया, his legs अपने पैरों को, to stand खड़ा होने के लिए, on the green sea हरे समुद्र पर, उस हरे समुद्र पर, जिस समुद्र का पानी हरा दिख रहा था उस समुद्र पर वह खड़ा होने के लिए अपने पैरों को ड्राफ्ट कर दिया, डाल दिया। हिज लेग्स सैंक, और उस सीगल पक्षी का हिज लेग्स उसका पैर सैंक डूब गया, इनटू इट उस पानी में,
उस पानी में उसका जो पैर था सीगल पक्षी का, वह पैर डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, ही स्क्रीम्ड, वह चीखा, विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर के साथ, डर, और विथ मीन्स साथ, वह डर के साथ चीखा। एंड और अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टेड मीन्स होता है कोशिश किया, कोशिश करना, टू राइज उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, अगेन मीन्स दोबारा, और दोबारा ऊपर उठने के लिए वो प्रयास किया, फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वो दोबारा ऊपर उठने की कोशिश किया। बट लेकिन ही वाज टायर्ड, बट लेकिन ही वाज, वह था टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका होना, लेकिन वह थका हुआ था, खाया भी कुछ नहीं था और काफी लंबे समय से अभी उड़ भी रहा है, और छोटा सा बच्चा है तो स्वाभाविक सी बात है वो थक गया था। बट लेकिन ही वाज, वह था टायर्ड, थका हुआ था, एंड और वीक, कमजोर भी हो गया था, विथ हंगर, भूख के साथ, भूख से वह थका हुआ था और कमजोर भी हो गया था, एंड और कुड नॉट राइज, कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, राइज मीन्स ऊपर उठना, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एक्सहाउस्टेड, जो एक्सहाउस्टेड था, जो थकान थी उसकी, एक्सहाउस्टेड मीन्स होता है थकान, तो जो उसकी थकान थी, थकान थी बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास के द्वारा जो उसकी थकान थी, उस थकान की वजह से वो ऊपर नहीं उठ सका। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, हिज फीट, उसका जो पैर था वो सैंक, डूबा हुआ था, इनटू द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र में, उस हरे समुद्र में उसका पैर डूबा हुआ था सीगल पक्षी का। एंड और देन तब हिज बेली, उसका जो बेली था, बेली मीन्स होता है पेट का जो बाहरी भाग होता है उसको बेली कहते हैं, और पेट के अंदर वाला भाग तो आप लोग जान ही रहे हैं उसको स्टमक कहते हैं। तो उसके जो पेट का बाहरी भाग था, टचड इट, टचड इट मतलब पानी से टच हो रहा था, यानी उसके पैर पानी के अंदर थे और उसके जो पेट का बाहरी भाग था ये सीगल पक्षी का, वो पानी से टच हो रहे थे। एंड और ही सैंक नो फर्दर, लेकिन ही सैंक, वह डूबा, नो मीन्स नहीं, फर्दर मीन्स आगे, अब वह इसके आगे नहीं डूबा, केवल उसके पैर डूबे थे और उसके पेट का बाहरी भाग पानी से टच कर रहा था, इससे ज्यादा वो नहीं डूबा। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोटिंग मीन्स होता है फ्लोटिंग करना, फ्लोटिंग मीन्स होता है फिसलना या धीरे धीरे तैरना भी कह सकते हैं। तो ही वाज, वह था फ्लोटिंग कर रहा था, मतलब धीरे धीरे सरक रहा था या धीरे धीरे तैर रहा था, ऑन इट, किस पर, हरे समुद्र पर, यानी कि उस समुद्र का जो पानी था उस पानी पर वो धीरे धीरे सरक रहा था सीगल पक्षी। एंड और अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, अराउंड में चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके बहन, जो उसका पूरा परिवार था, स्क्रीमिंग, चीख रहा था, प्रेजिंग करते हुए, प्रशंसा करते हुए, हिम मीन्स उसकी, उसकी प्रशंसा करते हुए उसका पूरा परिवार जो है उसके चारों तरफ चीख रहा था। एंड और दियर विक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और दियर विक्स, उनके जो चोंच थे, वेयर ऑफरिंग मीन्स प्रदान कर रहे थे, हिम मीन्स उसको, स्क्रैप्स माने टुकड़े, ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश के, डॉग फिश के टुकड़े जो है उनके जो चोंच थे उसे क्या कर रहे थे, टुकड़े प्रदान कर रहे थे। कहने का मतलब है कि उसके फैमिली में उसके माता पिता, उसकी जो भाई थे, उसके जो बहन थे, उन लोगों के जो बिक्स में, चोंच में डॉग फिश के जो भी टुकड़े थे उसको खाने के लिए क्या कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे, चीख रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। he had made his first flight, और he had made, वह बनाया, his first flight, अपनी पहली उड़ान, और इस प्रकार से वो सीगल पक्षी जो था वह अपनी पहली उड़ान को भरता है, यानी वो पहली बार उड़ने में क्या होता है, सफल होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि पहली बार अगर हमें किसी भी क्षेत्र में जाना है, किसी भी क्षेत्र में लंबी उड़ान भरना है, तो बहुत से मुसीबत का हमें सामना करना पड़ेगा।
बहुत सी मुसीबतें हम लोगों के सामने आएंगी, बहुत सा डर हम लोगों के अंदर रहेगा, बहुत से विघ्न उत्पन्न होंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी सारी बाधाएं दूर होती जाएंगी, जिस प्रकार से इस सीगल पक्षी की हुई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसकी सेकेंड स्टोरी जो है उसके साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।